एके न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। बिना परमिशन छात्रावास जाने पर राहुल गांधी पर एफआईआर। बिहार में 7 घंटों तक रहे, कहा प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन ना मिलने तक लड़ेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुरुवार को बिहार में 7 घंटों तक रहे। दरभंगा में प्रशासन की परमिशन के बिना छात्रावास पहुंचे और 12 मिनट छात्रों को मंच से संबोधित किया। बिना परमिशन छात्रावास जाने को लेकर दरभंगा में राहुल गांधी पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक कुमार की ओर से दर्ज कराई गई है। बिहार के शिक्षकों के लिए खुशखबरी। एसीएस एस सिद्धार्थ का बड़ा ऐलान। इसी महीने होगा स्कूल आवंटन और ज्वाइनिंग। बिहार में ट्रांसफर की राह देख रहे शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। दरअसल बिहार शिक्षा विभाग के एसएस सिद्धार्थ ने न्यूज 18 से बातचीत में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करते हुए बताया कि जिन शिक्षकों का ट्रांसफर हो चुका है वे इस माह से स्कूल ज्वाइन करेंगे। 20 मई तक स्कूल आवंटन की सूचना मिल जाएगी और तुरंत ही ज्वाइनिंग होगी। एस सिद्धार्थ ने बताया कि महिलाओं का ट्रांसफर भी 20 मई से पहले दूरी के आधार पर किया जाएगा, जिसमें कुल 11,500 बीपीएससी महिला शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। 30 मई को बिहार दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रोहतास के विक्रमगंज में करेंगे बड़ी सभा को संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को बिहार में आ रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में प्रधानमंत्री का बिहार में इस साल में ये तीसरा दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी 30 मई को बिहार के विक्रमगंज में प्रस्तावित दौरे पर आ रहे हैं। ये रोहतास जिले में है और इसकी तैयारी भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करनी शुरू कर दी है। बिहार के छपरा में मॉब लिंचिंग। भीड़ ने की जाकिर कुरैशी की बेरहमी से हत्या। मुख्य आरोपी पंकज और मिंटू गिरफ्तार। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद ने केंद्र सरकार पर किया हमला, कहा सीज फायर करना पीएम की कौन सी मजबूरी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि सेना ने दिखा दिया है कि उनके शौर्य का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि पीओके हमारे कब्जे में आ सकता था। ऐसे में एक बारगी सीज फायर किसी की समझ में नहीं आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कौन सा दबाव था कि प्रधानमंत्री ने सीज फायर कर दिया। ये बात संसद सत्र बुलाकर प्रधानमंत्री जी को पूरे देश को बताना चाहिए। मनरेगा की लिस्ट में सिर्फ दलित, पिछड़े और आदिवासी वर्ग के लोग। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर बवाल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के गुरुवार को बिहार के दौरे को लेकर जबरदस्त बवाल हो गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जब वह छात्रों से बातचीत करने के लिए दरभंगा में स्थित अंबेडकर हॉस्टल जा रहे थे तो बिहार पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। कांग्रेस ने बिहार की जेडीयू बीजेपी की सरकार पर हमला बोला और कहा क्या बिहार में दलित छात्रा से बातचीत करना अपराध है। बिहार के छात्रों के न्याय के लिए आवाज उठाना गुनाह है। राहुल गांधी ने एक बार फिर यहां जाति जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठाया। बताना होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कांग्रेस और विपक्षी दलों ने जाति जनगणना के मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। मोदी सरकार ने कुछ ही दिन पहले ही देश भर में जातिगत जनगणना करने का ऐलान किया है। राहुल गांधी ने कहा कि प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण होना चाहिए और आरक्षण से 50% दीवार को तोड़ना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण होना चाहिए, आरक्षण को 50% की दीवार को तोड़ना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश जी आप किस बात से डर रहे हैं? क्या बिहार में शिक्षा और सामाजिक न्याय की स्थिति को आप छुपाना चाहते हैं? देश में दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों और आदिवासियों के साथ 24 घंटे अन्याय होता है और आपको शिक्षा के सिस्टम में रोका जाता है। उन्होंने कहा कि सही तरीके से जातीय जनगणना करानी चाहिए और प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। 40,000 स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती जल्द। इस जिले में मॉडल सदर अस्पताल का हुआ उद्घाटन। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मुजफ्फरपुर में 100 बेड वाले मॉडल सदर अस्पताल का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही स्वास्थ्य विभाग में 40,000 स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती होगी। बिहार सरकार के कर्मियों और पुलिस की छुट्टियों पर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। बदल गया पुराना आदेश। बिहार की नीतीश सरकार ने बिहार सरकार के कर्मियों और पुलिस की छुट्टियों को लेकर गुरुवार को एक बड़ा फैसला किया। इससे 8 मई को जारी आदेश को बदल दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के इस फैसले से लाखों कर्मियों को बड़ी राहत मिली है। बिहार निर्वाचन आयोग में लगी आग, मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आई। दरअसल पटना में बिहार निर्वाचन आयोग के कार्यालय में आग लगने से हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार पटना के सर पेंटाइन रोड स्थित बिहार निर्वाचन आयोग के कार्यालय में
आग लगने की घटना हुई। घटना के बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां आग बुझाने पहुंची और आग को काबू में किया। बिहार से दिल्ली जा रही बस लखनऊ में जलकर खाक, 5 की मौत। बेगूसराय से खुली थी गाड़ी। राजधानी लखनऊ से किसान पथ पर चलती बस में भीषण आग लग गई। चंद मिनटों में ही आग ने पूरी बस को चपेटे में ले लिया। हादसे के वक्त ज्यादातर यात्री सो रहे थे। आग लगने के बाद ड्राइवर और कंडक्टर कूदकर भाग गए। 1 किलोमीटर तक आग लगी बस दौड़ती रही। बस बिहार से दिल्ली जा रही थी। हादसे में 2 बच्चे समेत 5 जिंदा जल गए। सभी मृतक बिहार के बताए जा रहे हैं। यूपी में शिक्षा मित्रों की बढ़ेगी सैलरी, इन 12 अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज यूपी कैबिनेट की बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। ये बैठक आज सुबह 11 बजे लोक भवन में होगी, जिनमें जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। करीब दर्जन भर प्रस्तावों पर आज मोहर लग सकती है। यही नहीं, योगी सरकार आज की बैठक में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे सकती है। हर सप्ताह राशन, योगी सरकार ने इन लोगों के लिए सभी जिलाधिकारियों को जारी किया निर्देश। यूपी की योगी सरकार ने बाढ़ से बचाव के लिए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पहले से ही इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ पीड़ितों को हर सप्ताह राशन किट दिया जाएगा। इसके साथ ही बाढ़ को देखते हुए राशन सामग्री की अतिरिक्त व्यवस्था जिलों में ही की जाएगी। यूपी के कई जिलों में ऐसे जहां हर साल बाढ़ का कहर ढाती है। खासकर पूर्वी यूपी के बलिया और आसपास के इलाकों में बाढ़ से सबसे ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। यूपी में इन कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, सीएम योगी ने दिया तोहफा, 25% तक बढ़े भत्ते। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सचिवालय प्रशासन विभाग में तैनात अलग अलग कैडर के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन कर्मचारियों और अधिकारियों के विशेष भत्तों में 25% बढ़ोतरी की है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद सचिवालय में कंप्यूटर टेक्नीशियन के विशेष भत्ते में अब 790 रुपये से बढ़ाकर 950 रुपये तक कर दिया गया है। इसके साथ ही सहायक समीक्षा अधिकारी और उनके समक्ष वेतनमान अधिकारियों को, जिन्हें अब तक विशेष भत्ते के तौर पर 1070 रुपये दिए जाते हैं, उसे बढ़ाकर 1275 रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही समीक्षा अधिकारी का भी विशेष भत्ते में भी इजाफा किया गया है। इन अधिकारियों का विशेष भत्ता 1500 रुपये से बढ़ाकर 1800 रुपये कर दिया गया है। संभल शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा अपना निर्णय। उत्तर प्रदेश के संभल स्थित शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना निर्णय मंगलवार को सुरक्षित रख लिया है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद कमेटी के वकील, मंदिर पक्ष से हरिशंकर जैन और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के वकील की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना का अभिनंदन, योगी की कैबिनेट ने पास किया प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर की सफल क्रियान्वयन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेनाओं के प्रति धन्यवाद जताते हुए अभिनंदन प्रस्ताव को पास किया। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफल क्रियान्वयन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के प्रति प्रदेश की मंत्रिमंडल में एवं जनता की ओर से अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा ऑपरेशन सिंदूर से सफल क्रियान्वयन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता और आतंकवाद के खिलाफ अडिग रुख को प्रदर्शित किया है। डेयरी खोलने के लिए अब 5 करोड़ तक सब्सिडी देगी योगी सरकार, कैबिनेट मीटिंग में हुआ फैसला। यूपी कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के बराबर सुविधाओं देने के प्रस्ताव को स्वीकार प्रदान की गई है। प्रदेश में दूधशाला की स्थापना के लिए कुल लागत 35% अनुदान प्रदान किए जाने का फैसला किया गया है। इसके तहत दूधशाला की स्थापना के लिए अधिकतम 5 करोड़ रुपए अनुदान प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। यूपी में राशन वितरण के लिए योगी सरकार ने खोला खजाना, 179 करोड़ की धनराशि स्वीकृत। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गरीबों की थाली तक राशन पहुंचाने के लिए खजाना खोला है। योगी सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत उचित दर वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए 179.42 करोड़ रुपए की बड़ी धनराशि स्वीकृत की है। ये धनराशि उठाई धराई और अंतर्राज्यीय संचालन से लेकर उपभोक्ताओं तक राशन सामग्री सुचारू वितरण के लिए स्वीकृत की गई है, जो खाद्य एवं रसद विभाग की कार्य क्षमता को नई गति देगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए पंचायत प्रतिपूर्ति एवं प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसके तहत पंचायतें अपनी कमाई पर 5 गुना प्रोत्साहन राशि प्राप्त करेंगे। 10,000 रुपये की आय पर 50,000 रुपये मिलेंगे। इस योजना का उद्देश्य
पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना है, ग्रामीण विकास को गति देना है। ये योजना वित्त वर्ष 2025-26 में 10 करोड़ रुपए के बजट के साथ शुरू होगी। दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। इसी तरीके की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप AK न्यूज के साथ जुड़े रहिए।